नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गरीबी। गरीबी क्या होती है? गरीबी, हमारे अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि गरीबी एक अभिशाप है। जो गरीब होता है वो और गरीब होता चला जाता है, वो कभी अमीर नहीं हो सकता है। ये गरीबी का दुष्चक्र मार्क्स महोदय ने गरीबी के दुष्चक्र को समझाने का प्रयास किया है कि जो राष्ट्र गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा, वो अमीर नहीं हो सकता है। लोगों को लगेगा कि हमारा जीवन स्तर ऊपर उठा है, लेकिन हम किसी विकसित राष्ट्र से जब तुलना करते हैं तब फिर हम अपने आप को वहीं पाते हैं जहां पर 10 साल या 20 साल 50 साल पहले थे। तो गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी आय से नहीं कर पाता है, उसे हम गरीब कहते हैं। जो व्यक्ति या परिवार या राष्ट्र अपनी आमदनी से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसे गरीब कहते हैं और उस अवस्था को गरीबी कहते हैं। न्यूनतम आवश्यकता मतलब क्या है? न्यूनतम आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य। रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य सुविधाएं अगर हम पर्याप्त मात्रा में अपने परिवार को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो इसी को कहते हैं गरीबी। क्या कहते हैं? गरीबी। तो गरीबी के बाद अब हम लोग देखते हैं गरीबी के प्रकार। गरीबी कितने प्रकार की होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो गरीबी एक होती है पूर्ण गरीबी, सापेक्ष गरीबी तथा निरपेक्ष गरीबी। फिर है ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी, स्थिति जन्य गरीबी या अस्थायी गरीबी और पीढ़ीगत गरीबी। गरीबी के तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन उनमें से ये कुछ प्रमुख प्रकार है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्ण गरीबी का मतलब होता है कि जो परिवार अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसे पूर्ण गरीबी कहते हैं। न्यूनतम आवश्यकता अभी जो मैंने बताया, रोटी, कपड़ा, मकान यानी भोजन, वस्त्र, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं अगर अपने परिवार को उपलब्ध नहीं करा पाता है, यानी ये सारी सुविधाएं अपने परिवार को सामान्य रूप से नहीं दे पाता है, इन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो वैसे परिवार को हम पूर्ण गरीबी की श्रेणी में रखेंगे। यानी कि वो पूरी तरह से गरीब है, उसमें अमीरी का कोई लक्षण नहीं है और इतना गरीब है कि अपनी जो कम से कम आवश्यकता है, जो जीने के लिए आवश्यक है, रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, ये जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत आवश्यकता है। अगर इन आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती है तो हम उसे पूर्ण गरीबी की श्रेणी में रखेंगे। वैसे परिवार को, वैसे राष्ट्र को, जो अगर हम राष्ट्र की बात करें तो अपने राष्ट्र में जितने भी नागरिक हैं उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति अगर वहां पे उपलब्ध संसाधनों से नहीं हो पाता है तो वैसे राष्ट्र को हम पूर्ण गरीबी वाला राष्ट्र कहेंगे। या फिर वैसे परिवार की बात करें, छोटे पैमाने पर अगर लें, परिवार की बात करें तो जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, वस्त्र और आवास तथा क्या स्वास्थ्य सुविधाएं, जब हम अपने परिवार को ये सारी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो वैसी गरीबी को
पूर्ण गरीबी की संज्ञा दी जाती है। अब आगे है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का मतलब है दूसरों की तुलना में हमारी गरीबी की क्या स्थिति है, यानी कि ये तुलनात्मक गरीबी है। किसी समाज में कुछ लोग अमीर हैं और उनमें से कुछ परिवार उन लोगों से गरीब है, उन लोगों से कम संपत्ति वाले हैं, कम धनवान हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग सापेक्ष गरीबी की श्रेणी में रखते हैं, सापेक्ष गरीबी कहते हैं। जैसे अगर हम देखें कि किसी राष्ट्र में या किसी समाज में ही, राष्ट्र तो बहुत बड़े पैमाने पर हो गया, किसी समाज में अगर सबके घर में कार है, जितने भी परिवार उस समाज में रहते हैं सबके घर में कार है, लेकिन दो चार परिवार को छोड़कर उसके पास कार नहीं है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका मतलब है कि जिसके पास कार है और वो अमीर है और जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है, क्योंकि सुविधाएं तो सबको चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो, हमारा जीवन आनंदमय हो, विलासिता से पूर्ण हो, लेकिन आमदनी नहीं होने के कारण वो बचत नहीं कर पाता है, और जब बचत नहीं हो पाता है तो वो कार खरीदने में सक्षम नहीं होता है। ऐसे ही परिवार को सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। दूसरों की तुलना में जो गरीब होता है, दूसरों की तुलना में अगर वो सारी सुविधाओं से लैस है और कोई परिवार उतनी सुविधाओं से लैस नहीं है, वो अपने परिवार को वो सुविधाएं नहीं दे पाता है जो और अपने परिवार को देता है, तो ये जो अपने परिवार को सुविधाएं नहीं दे पाता है, वैसे परिवार को हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं। तथा निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी भी बहुत खतरनाक है। इसमें भी यही कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने परिवार को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, भोजन, वस्त्र, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन यापन के लिए, जीने के लिए ये 4 न्यूनतम आवश्यकताएं आवश्यक है, न्यूनतम सुविधाएं आवश्यक है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? जिंदा रहने के लिए भोजन आवश्यक है, तन को ढकने के लिए वस्त्र आवश्यक है, सर को ढकने के लिए छत आवश्यक है, और स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं आवश्यक है। ये 3 तो कम से कम है। बिजली नहीं भी रहेगी तो हम मसाल जलाकर काम चला लेंगे, कैंडल जलाकर काम चला लेंगे, लैंटर्न जलाकर काम चला लेंगे। अगर फिल्टर वाटर नहीं है तो हम नॉर्मल वाटर से भी काम चला लेंगे। अगर ट्यूबवेल नहीं है, समरसेबल नहीं है तो हम कुएं से काम चला लेंगे। कुआं भी नहीं है तो जहाँ पे नदी है, तालाब है, उस पानी से हम लोग काम चला लेंगे। लेकिन ये भोजन नहीं होगा तो किससे काम चलाएंगे? इसलिए निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि जो अपने परिवार को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, न्यूनतम सुविधाएं नहीं दे पाता है, ऐसे परिवार की गरीबी को निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं ग्रामीण गरीबी। ये तो सिंपल है, कोई खास बात नहीं है, इसमें कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। ग्रामीण गरीबी मतलब वह गरीबी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली गरीबी को ग्रामीण गरीबी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली गरीबी को ग्रामीण गरीबी कहा जाता है, और शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाली गरीबी को शहरी गरीबी कहते हैं। तो सिंपल है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली गरीबी को ग्रामीण गरीबी और शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी को शहरी गरीबी की संज्ञा दी जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं स्थितिजन्य गरीबी। परिस्थितिजन्य गरीबी, हमको इसको स्थितिजन्य गरीबी या परिस्थितिजन्य गरीबी या अस्थायी गरीबी भी कह सकते हैं। स्थितिजन्य गरीबी क्या होता है? हम लोग बहुत धनवान है, समाज में कोई परिवार बहुत अमीर है,
बहुत धनवान है, कोई टेंशन नहीं है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन एकाएक आजकल जो ये ट्रेंड चला हुआ है बादल का फटना, बादल फटा, उसका घर बह गया, धन संपत्ति सब कुछ बह गया। तो अब उस स्थिति में उसके पास तो अभी धन संपत्ति रहा नहीं जिससे कि अन्य सुविधाएं खरीद सके। तो वैसी स्थिति में वो अपने आप को गरीब समझता है, क्योंकि अब वो अपने आवश्यकताओं की, न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। तो इसे कहते हैं स्थिति जन्य गरीबी या अस्थायी गरीबी। ये गरीबी हमेशा रहने वाली नहीं है, कुछ दिनों के बाद फिर वो अपने सामान्य स्थिति में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, सारा कुछ बह गया, घर गिर गया, घर ढह गया, सब संपत्ति बह गया, कपड़ा लत्ता जेवर जेवरात सब पानी में बह गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग गरीब महसूस करने लगते हैं। इसी को कहते हैं स्थिति जन्य गरीबी या अस्थायी गरीबी। बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया या और कोई प्राकृतिक आपदा आ गया जिससे उसकी सारी संपत्ति छिन गई, या हो सकता है कि आर्थिक मंदी के कारण नौकरी चली गई हो, फिर कल नौकरी मिलेगी, तलाश की जाएगी, 2-4 दिन में, महीना दिन में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जो नौकरी चली गई, अब तो उसकी आमदनी बंद हो गई, और जब आमदनी बंद हो गई तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेगा? आय का साधन खत्म हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वो परिवार अपने आप को गरीब महसूस करने लगता है। ऐसी ही गरीबी को स्थिति जन्य गरीबी या अस्थायी गरीबी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं पीढ़ीगत गरीबी। क्या? पीढ़ीगत गरीबी यानी वैसी गरीबी जो बाप दादा से चला आ रहा है। परदादा भी गरीब था, वो गरीबी में अपना जीवन खत्म कर दिया। छरदादा भी गरीब था, वो भी अपना जीवन गरीबी में बिता दिए। दादा भी गरीब ही रहा, वो भी अपना जीवन गरीबी में ही बिता दिए। और बाप भी अपना जीवन गरीबी में बिता दिए, और अब बेटा भी उसी स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा है। इसी को कहते हैं पीढ़ीगत गरीबी। पीढ़ीगत गरीबी। अब देखिए इस गरीबी के बारे में क्या कहना है। गरीबी में जन्म लेना गुनाह नहीं, गरीबी में जन्म लेना गुनाह नहीं, मगर गरीबी में मर जाना गुनाह है। गरीबी में मर जाना गुनाह है, क्योंकि आपने गरीबी में जन्म लिया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपके माता पिता गरीब हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन आप जब बड़े हुए, आप होशियार हुए, अपने आप को संभाले और अपने विवेक, अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से अगर अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं बदल पाए, बेहतर नहीं कर पाए, तो आप पर लानत है। तो आप भी तो वही कर रहे हैं जो तो आपका पुरखों ने किया है। नहीं, आपको अपनी बुद्धि विवेक से, अपनी कार्य क्षमता से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना होगा। जैसे हमारे आज के रिलायंस कंपनी के मालिक धीरू भाई अंबानी, वो भी गरीब थे, वो अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बुद्धि से, अपनी कार्य क्षमता से अपनी स्थिति को बेहतर बनाया, और आज भारत क्या विश्व में रिलायंस कंपनी का पहचान है। जानता है कौन कंपनी? रिलायंस हुआ, ये तो बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज का सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। एक बार फिर देख लेते हैं कि गरीबी किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी आय से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो उसे गरीब कहते हैं, और उस अवस्था को गरीबी कहते हैं। उसके बाद गरीबी के प्रकार में है पूर्ण गरीबी, सापेक्ष गरीबी तथा निरपेक्ष गरीबी, ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी, स्थिति जन्य गरीबी या अस्थायी गरीबी, पीढ़ीगत गरीबी। पीढ़ीगत गरीबी समझ में आया? यानी बाप दादा के जमाने से ही हम गरीब हैं, तो हम गरीब ही चले आ रहे हैं, और गरीब होना भी स्वाभाविक है। नक्स महोदय ने कहा है अपने गरीबी के दुष्चक्र में
कि गरीबी एक अभिशाप है। ए कंट्री इज अ पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक बार अर्थशास्त्रियों का, बड़े बड़े विद्वानों का विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ। उसमें अर्थशास्त्री ने यह कोटेशन दिया, ए कंट्री इज अ पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। क्योंकि गरीबी ऐसा दुष्चक्र है, ऐसी चक्की है जो गरीब को और गरीब बनाता चला जाता है और अमीर को और अमीर बनाता चला जाता है। यह है गरीबी का दुष्चक्र। जैसे मान लेते हैं हमारे दादा को या परदादा को 20 बीघा जमीन थी और उस जमाने में जमीन का उतना महत्व नहीं था, उससे उत्पादन भी बहुत कम होता था क्योंकि उस समय ये आधुनिक रासायनिक खाद, आधुनिक कृषि सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से 6 मन 7 मन का बीघा होता था धान, 2.5-3 मन का बीघा गेहूं होता था। लेकिन आज 25 मन का बीघा धान होता है, 20 मन का बीघा गेहूं होता है, इसमें वृद्धि हुई है। तो मान लेते किसी के पास 20 बीघा जमीन था, अब उसके 2 भाई 10-10 बीघा हो गया, अब पहले से थोड़ा गरीब हो गया। अब 10 बीघा वाले को फिर 2-2 बेटा, फिर 5 बीघा करके हिस्सा, अब और गरीब हो गया। अब फिर 5 बीघा वाले को फिर 5 बेटा, अब 1 बीघा हो गया। इस तरह से जो नक्स महोदय ने कहा है, गरीबी का जब दुष्चक्र चलता है तो वो गरीब को और गरीब बनाता चला जाता है, अमीर नहीं बन सकता है। और विश्व स्तर पर जब सम्मेलन हुआ था बड़े बड़े विद्वानों का, उन्होंने भी यही बात कही थी कि ए कंट्री इज अ पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक देश गरीब है क्योंकि गरीब है। और आज का सेशन अब यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।